गुजरात में ससुराल। पिंकी अपने पड़ोस के मंथन से मिलने आती है और बड़े ही जोर से आवाज लगाती है, अरे मंथन कितने रह गए? देखो मैं आ गई हूँ छत पे। अरे पिंकी, आपको कितनी बार कहा है धीरे से बात किया करो। पड़ोस में कोई हमें सुन लेगा तो कैसा लगेगा। अरे इतने धीरे से तो बुला रही हूँ तुम्हें, आपके कान में आकर बुलाऊं? अच्छा, ये धीरे था तो जोर से कैसे होता है फिर? रुको अभी बताती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, ये धीरे इतना काफी था। अरे तुम भी ना क्या इन फालतू की बातों में लग गए। मैं तुम्हारे लिए मोमोज लाई हूँ, ये खाओ। अरे मेरे पिंकी, लाओ लाओ लाओ। हाय, ये कितना तीखा है, मेरा मुंह ही जल गया। अब तुम्हें मीठी दाल खाने की आदत है तो मैं क्या करूं? अरे ये सब छोड़ो, तुम हमारे रोमांस की बात करो। जब से मैं दिल्ली आया हूँ तब से मेरा मन तुम्हारे बिना लगता ही नहीं है। तो मेरा मन भी तुम्हारे बिना कहाँ लगता है? जब से तुम पड़ोस में रहने आए हो मेरा ध्यान तो तुम पर ही रहता है। वो तो गांडो થઈ ગયો છું તમારા પ્રેમમાં। क्या? अब मेरा मतलब है मैं तुम्हारे प्यार में पागल सा हो गया हूँ। हट, फिर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे मैं भी कहाँ तुम्हारे बिना रह पा रहा हूँ अभी। तुम सही कह रही हो, हमें ना शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तो मेरी मम्मी से कह भी दिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। ओए होए मेरी पिंकी, तुम तो बड़ी बहादुर निकली। हाँ वो तो है ही, लेकिन तुम वापस गुजरात तो नहीं जाने वाले हो ना? अरे मेरी जॉब यहाँ लग गई है दिल्ली में। हाँ, माँ और बहन वहाँ गुजरात में है, लेकिन मैं उनसे बस मिलने जाता हूँ कभी कभी। हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली के बाहर कभी निकली नहीं, इसलिए मुझे यहीं रहना पसंद है। अरे मैं अपनी पिंकी के लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या मेरी जान? ओए मेरा गुजराती मुंडा। अरे ये एक दिन मोहल्ले से निकलवा के रहेगी। हाँ, तो ये है हमारे पिंकी और मंथन। पिंकी टिपिकल दिल्ली वाली लड़की है, वहीं हमारे मंथन पटेल गुजरात से हैं, जिनकी जॉब यहाँ दिल्ली में लगी हुई है। पिंकी और मंथन पड़ोसी हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन पिंकी की माँ रज्जो को इस बात से कुछ एतराज़ सा लग रहा है। अरे उस गुजराती लड़के में ऐसा तो क्या देख लिया तूने पिंकी पुत्र, जो मरी जा रही है उससे शादी करने के लिए? माँ आपको पता नहीं, मंथन बहुत स्वीट है। अरे स्वीट तो होगा ही, सारा दिन मीठा खाना जो खाता रहता है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। गुजराती सिर्फ मीठा खाना खाते हैं ऐसा नहीं है। और वैसे भी मुझे कौन सा गुजरात जाना है, उसकी जॉब तो यही है। हम दोनों शादी के बाद यहीं रहेंगे। देख, तुझे अगर उसी से शादी करनी है तो तेरी मर्जी, लेकिन शादी के बाद मत कहियो ऐसा है वैसा है। माँ मैं नहीं सुनने वाली। फिर तू दिल्ली में पली बड़ी है और वो गुजरात में, तुम दोनों के बीच लड़ाई होगी तो मैं नहीं आने वाली पुत्र बीच में। फिर मुझे तो गुजराती समझ में भी नहीं आती। अरे माँ हम क्यों लड़ने लगे भला? हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद पसंद किया है और हम दोनों खुश रहेंगे एक साथ। आप तो बस आशीर्वाद दो। अरे तो मैंने कब मना किया, कर ले शादी। रज्जो ने आशीर्वाद दे दिया और वहाँ से मंथन की माँ ने उन्हें शादी के लिए रजामंदी दे दी। इसलिए पिंकी और मंथन ने कोर्ट मैरिज कर ली और दिल्ली में ही रहने लगे। एक दिन मंथन शाम को ऑफिस से घर आता है। देखो मैंने क्या बनाया है तुम्हारे लिए, गैस करो। मोमोज? तुम मुझे कितने अच्छे से जानते हो ना। मैं दिल्ली वालों को बहुत अच्छे से जान गया हूँ अब। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं कह रहा था कि तुम कभी दिल्ली के बाहर गई हो? कहाँ गई हूँ, मैं तो आज तक दिल्ली के बाहर कभी नहीं गई। यहीं पली बड़ी, यहीं पढ़ाई की और यहीं तुमसे शादी भी कर ली। अरे तभी तो मैं कह रहा हूँ तुमसे। क्या? तुमने तो कुछ नहीं कहा अभी तक। अच्छा तो अब कह देता हूँ। मैं ये कह रहा था कि तुम वैसे भी कभी दिल्ली के बाहर नहीं गई हो, इसलिए तुम्हें नई नई जगहों को देखना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। हम एक काम करते हैं ना, गुजरात चलते हैं, वहाँ तुम कुछ अलग सा देख पाओगी। क्या? गुजरात? हाँ, वैसे भी मेरा ऑफिस ना मेरी बदली कर रहा है। हम दोनों गुजरात जाएंगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हम दोनों मेरी माँ और बहन के साथ भी रह पाएंगे। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारी नौकरी यहीं रहेगी दिल्ली में। हाँ डार्लिंग, लेकिन अब बॉस तो बॉस है ना, उनसे क्या ही कह सकते हैं। अब वो बदली कर रहे हैं तो क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। लेकिन मुझे गुजरात में रहने की आदत नहीं है, पता नहीं वहाँ सब कैसा होगा। दिल्ली में आने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन देखो मुझे यहाँ तुम मिल गई ना। इसका मतलब मुझे गुजरात जाकर दूसरी शादी करनी है? अरे कुछ भी, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें भी वहाँ अच्छा लगेगा जब तुम्हें आदत हो जाएगी वहाँ की तो। लेकिन मुझे तो गुजराती भी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं,
मेरी माँ और बहन हिंदी में बात कर लेंगे तुमसे। लेकिन मंथन, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो जाने मन। ठीक है, अब तुम मेरे पति हो तो मैं और कर भी क्या सकती हूँ। शादी के कुछ वक्त बाद ही मंथन की बदली हो रही थी गुजरात के अहमदाबाद में, और पिंकी अब दिल्ली छोड़कर गुजरात जा रही थी। मुझे तो माँ मंथन से ही शादी करनी है, वो बहुत स्वीट है, ये है वो है, हो गया अब जा रही है ना गुजरात। अरे मुझे क्या पता था कि शादी के बाद उसकी बदली हो जाएगी। अब टाटा बाय बाय कह दे दिल्ली को, अब तू जा रही है गुजरात। नहीं नहीं, दिल्ली मेरे दिल में था, है और हमेशा रहेगा। मैं कभी दिल्ली की जगह किसी को नहीं दे सकती हूँ। दिल्ली मेरा पहला प्यार है। ओहो, बस ड्रामा क्वीन, बहुत हो गया। चलो अब सामान पैक करो और रवाना हो यहाँ से। रज्जू से विदाई लेने के बाद मंथन और पिंकी गुजरात आ जाते हैं, जहां मंथन की माँ और बहन उनका स्वागत करते हैं। आइए पधारिए हमारी नई बहू रानी जी, आइए पधारिए हमारी नई बहू रानी जी, गुजरात में आपका स्वागत है भाई। छे, ये मुझे छे क्यों कह रही हैं? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे छे का मतलब है आपका स्वागत है। ओह, आइए आइए भाभी, आपका स्वागत है गुजरात में, आपकी ससुराल में। बस यही था स्वागत? क्या मतलब भाभी, कुछ और भी करना था क्या? अरे हमारे दिल्ली में तो जब किसी का स्वागत करते हैं ना तो शैंपेन की बोतल भी खोलते हैं। શું કહે છે આ? दारू की बोतल खोलवानी છે? अरे पिंकी, यहाँ गुजरात में दारू बैन है। यहाँ दारू का नाम लेने पर भी पुलिस पकड़ लेती है। क्या? यहाँ दारू नहीं मिलता? तुम्हारा गुजरात कितना पीछे है हमारे दिल्ली से। हमारे दिल्ली में तो शैंपेन के बिना कोई स्वागत पूरा ही नहीं होता। ए मंथन, ये कौन सा नंग पकड़ कर लाया है तू? माँ, अब जो है यही है, आपकी बहू पिंकी चड्ढा। पिंकी दिल्ली से गुजरात तो आ गई थी, लेकिन उसके अंदर से दिल्ली नहीं जा रही थी। चलो चलो मंथन, ईशा, पिंकी, चलो सब लोग खाना खा लो। अरे खाना? नहीं नहीं मम्मी जी, अभी तो शाम के 7:30 ही बजे हैं, इसे तो नाश्ता कहते हैं। नहीं भाभी, ये खाना ही है। अरे नहीं नहीं, आपकी ना हिंदी कमज़ोर लग रही है मुझे। अभी जो खाते हैं उसे नाश्ता कहते हैं, और रात को जो खाते हैं उसे खाना कहते हैं। अरे तो अत्यारे रात ही तो है, हम रात का ही खाना खा रहे हैं, इसीलिए तो इसे खाना कहते हैं बहू। क्या? शाम के 7:30 बजे खाना कौन खाता है? अरे खाना तो इसी वक्त खाते हैं ना। नहीं 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 नहीं, हमारे दिल्ली में तो खाना 11 बजे खाते हैं। उसके बाद भी भूख लगे ना तो मैं तो मोमोज भी खा लेती हूँ रात के 2-3 बजे। क्या? यहाँ शाम की रोज़ इसी वक्त खाना खाते हैं और फिर वॉक करते हैं, फिर 10 बजे सो जाते हैं। ए मंथन, ये क्या हो रहा है? हमारे दिल्ली में तो रात के 10 बजे इतनी रौनक होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। खाऊ गली की वो रौनक, चांदनी चौक की वो लाइट्स, सोच कर ही ना मेरा मन खुश हुआ जा रहा है। आपका गुजरात तो हमारे दिल्ली के मुकाबले कुछ भी नहीं। अरे अब गुजरात दिल्ली को छोड़ और खाना खा ले। नहीं नहीं, ये खाना नहीं है, इस वक्त तो नाश्ता ही खाते हैं। ए मारा राम जी, क्या होगा इस घर का? अभी तो आप ही बचा सकते हैं दिल्ली और गुजरात दोनों को। हार्डकोर दिल्ली वाली हमारी पिंकी गुजरात को कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए उसकी हर बात दिल्ली पे ही शुरू होती और उसी पर ही खत्म होती। ये ले बहू, गाजर का हलवा खा ले, हाँ बहुत अच्छा बना है। हमारे दिल्ली में तो इतनी लाल गाजर मिलती है कि लाल रंग भी उसके आगे फीका पड़ जाता है। अब मैं आपको क्या ही बताऊं। भाभी, आप शॉपिंग पे चल रही है? सूट लेंगे हम। अरे शॉपिंग तो हमारे दिल्ली में होती है सच में। वो सरोजिनी नगर मार्केट, चांदनी चौक की गलियाँ, इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं वहाँ कि बड़ी बड़ी हीरोइन आती है वहाँ पे शॉपिंग करने। अब तुम्हें मैं क्या ही बताऊं। ए ईशा, ढोकला बना कि नहीं नाश्ते के लिए? अरे नाश्ता तो हमारे दिल्ली में मिलता है। वो छोले भटूरे, वो गर्मा गर्म मोमोज, वो तीखी तीखी चटनी, आलू के पराठे मक्खन के साथ, सोया चाप, सुनकर ही ना मेरे मुंह में पानी आ गया। ये लीजिए भाभी ढोकला। अरे मुझे मक्खन देना, मैं तो इसे मक्खन के साथ ही खाऊंगी। माखन के साथ ढोकला? माँ ये क्या कह रही है भाभी? अरे भाई दे दे जो भी कह रही है, वरना फिर से मेरा दिल्ली राग गाने लगेगी। पिंकी बहू,
ईसा और मैं पानी पूरी खाने जा रहे हैं, तू चलेगी हमारे साथ? अरे मम्मी जी, गोलगप्पे तो हमारे दिल्ली में मिलते हैं। ए चल ईसा, हम दोनों ही चलते हैं, चल, नहीं तो फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, भाषण सुनना पड़ेगा। और दोनों भाग जाती हैं। घर में तो पिंकी दिल्ली दिल्ली करती ही थी, लेकिन अब की बार बात अलग थी। इस बार खाने पर मंथन के बॉस घर पर आ रहे थे। ए मंथन, हमारे तो कान पक गए हो, हमारे दिल्ली में ये हमारे दिल्ली में वो सुन सुन के, लेकिन आज तेरे बॉस आ रहे, तू समझा दे इसको भाई। पिंकी देखो, आज मेरे बॉस आ रहे हैं घर पे, प्लीज़ उनके सामने हमारे दिल्ली की बात मत कहना। अरे मैं कहाँ कुछ कहती हूँ। नहीं नहीं, आप कहाँ कुछ कहती है भाभी, पर इस बार वो कुछ वाला भी मत कहिएगा हो। अरे आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं उनका इस तरह से स्वागत करूंगी कि वो भी याद रखेंगे। हाँ पिंकी, स्वागत करना, लेकिन थोड़ा आराम से, ठीक है? आराम से मतलब? ईशा, मेरी आवाज़ तुझे सुनाई दे रही है क्या? नहीं तो भाभी, मुझे कहाँ आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बस मेरे कान से ना थोड़ा खून आ रहा है और कुछ नहीं। और मंथन के बॉस के लिए खाना तो मैं ही बनाऊंगी। नहीं नहीं, अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बस देखते जाओ मैं कैसे उनकी खातिरदारी करती हूँ। माँ, आपको क्या लगता है मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने की तैयारी करनी चाहिए? हाँ बेटा, तू कोई और देख ले नौकरी। हाँ, पिंकी फुल ऑन दिल्ली वाले मूड में आ चुकी थी और सबको यही डर था कि आज तो बॉस के आगे कोई ना कोई बड़ा तमाशा होने ही वाला है। मेरा तो दिल धड़क रहा है माँ, इसने जिस तरह से आज की तैयारी की है। मुझे लगता है बॉस मेरा ट्रांसफ़र अंडमान निकोबार में ही करने वाला है, जहाँ मुझे काले पानी की सज़ा मिलने वाली है। अब जो है यही है बेटा, तूने भी हमें यही कहा था ना। भैया, आपकी बॉस और उनकी पत्नी आ गए हैं। चलो चलो भाई। मंथन अपने बॉस को घर के अंदर लेकर जाता है और सब लोग टेबल पर बैठे हुए हैं। अरे मंथन, तुम्हारी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो आज दिखाई ना दे वही अच्छा है। क्या? अरे पिंकी को किसी ने दिल से याद किया और वो हाजिर है। ये लो जी, ठंडी ठंडी लस्सी पियो जी, वो भी मक्खन मार के। लस्सी? मर गए। पिंकी, बॉस को छाछ पसंद है। सॉरी सर। अरे वाह, लस्सी मेरी फेवरेट है, वो भी दिल्ली जैसा स्वाद। आहा हा। अरे तुझसे भी दिल्ली से हो? अरे मेरे तो रोम रोम में दिल्ली बसा हुआ है, बस मेरा ससुराल गुजरात में है। तो हाँ, मेरा भी ससुराल अब गुजरात में है, इसीलिए तो आज मैंने सब कुछ दिल्ली स्टाइल बनाया है। ये देखो जी, दिल्ली वाले चाट, दिल्ली के छोले कुलचे, दिल्ली की फेमस राबड़ी, और ये रहा दिल्ली का दिल मोमोज। अरे तुझसे तो दिल खुश कर देता, आओ गले लग जाओ जी। भैया, ये तो कमाल ही हो गया। हाँ सच में, गुजरात के ससुराल में दिल्ली की लड़की छा गई। अरे मंथन, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, बीवी खुश तो दुनिया खुश। तो समझो अब तुम्हारा प्रमोशन पक्का ही है। थैंक यू सर। पिंकी के दिल्ली की चीज़ें पहली बार अच्छी लग रही थी। जानवी और पिंकी ने दिल खोल कर बातें की, जिसमें हमारे दिल्ली में ये होता है, हमारे दिल्ली में वो होता ही चल रहा था। लेकिन इससे मंथन का तो काम बन गया था। पिंकी, तेरी वजह से ना मंथन का प्रमोशन हुआ है, इसी खुशी में तू भी दिल्ली होकर आ। तेरी माँ तेरे को याद कर रही होगी ना। सच माँ जी, थैंक यू। मैं कल ही तुम्हारी टिकट निकलवाता हूँ। इतनी बड़ी खुशी मिलने पर पिंकी को भी अपने मायके यानी कि दिल्ली आने का मौका मिल गया था। लेकिन यहाँ उसकी माँ रज्जो अब उससे बड़ी परेशान हो चुकी थी। आप भी सोच रहे होंगे क्यों, चलिए देखते हैं। अरे माँ, ये क्या बनाया है? हमारे गुजरात में सुबह सुबह हल्का नाश्ता करते हैं, ढोकला, थेपला, जलेबी। अरे बस बस, जब से तू आई है तब से हमारे गुजरात में ये, हमारे गुजरात में वो किए जा रही है। अब मेरे कानों से ना खून आना शुरू हो गया है। तो गुजरात में ही ठीक है, एक तो शाम को 7 बजे खाना खा लेती है, सुबह 7 बजे उठ जाती है, मुझे भी परेशान करके रख दिया है। अरे हमारे गुजरात में ना माँ। हे भगवान, रुक जा, अभी मैं तेरी सास को फ़ोन लगाती हूँ। रज्जो पिंकी की सास को फ़ोन करती है। अरे बहन जी, आपने क्या खिला दिया है मेरी बेटी को। दिल्ली की हाड़ को लड़की को आपने गुजरात की छोकरी बना दिया है। अरे भाई, क्या हुआ बहन जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे जब से आई है गुजरात के ससुराल से तब से यही कहे जा रही है, हमारे गुजरात में ये होता है, हमारे गुजरात में वो होता है। यहाँ मुझे मोमोज की जगह ढोकला खिला रही है। हमने भी कितने महीनों तक यही सुना है, हमारे दिल्ली में ये, हमारे दिल्ली में वो। अब आपकी बारी समधन जी। अरे आप अपनी गुजरात की बहू को लेकर जाइए यहाँ से।
अरे माँ, हमारे गुजरात में ऐसे ही बेटी को विदा नहीं करते। हे भगवान। हमारी पिंकी को तो गुजरात के ससुराल की हवा लग गई थी। आप बताइए, आपका ससुराल कहाँ से है?